हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। जिसने मेरी पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो देखे, तब पार्ट सेकंड देखे, जब भी आपको चैप्टर समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ का विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? सोवियत संघ के विघटन के कई कारण थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। कब हुआ फ्रेंड्स? 1991 में। सोवियत संघ के विघटन के कई कारण थे। पहला कारण था नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। पहला कारण नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। दूसरा कारण नौकरशाही व अफसरशाही का शिकंजा। नौकरशाही का शिकंजा। तीसरा कारण कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश लगा हुआ था, इसीलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। चौथा कारण संसाधनों का ज्यादातर प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में कर रहे थे, क्योंकि इन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था अमेरिका के सामने, तो संसाधनों का अधिकतम प्रयोग कर रहा था परमाणु हथियार बनाने पर। पांचवा कारण प्रौद्योगिक ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रह जाना। वो अपने प्रौद्योगिक ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रह गया। और जब एक हमारे आसपास ही देख लो, जब एक पड़ोसी आगे निकल जाता है तो जलन होती है, जिसके कारण जलन में हम कभी कभार कुछ अच्छे कदम भी उठा लेते हैं और कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। वही यहाँ पे हुआ। अमेरिका को देख करके इसने देखा कि अमेरिका आगे निकल रहा है, हम पीछे रह गए। छठा कारण है फ्रेंड्स गोरबाचेव के सुधारों का विरोध। छठा कारण गोरबाचेव के सुधारों का विरोध। सातवां कारण अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध होने के कारण व उपभोक्ता वस्तु की कमी। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई और उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। आठवां कारण पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। रूस की प्रमुखता। नौवां कारण है रूस की प्रमुखता। 15 देशों से बना था सोवियत संघ, लेकिन प्रमुख किसे मानते थे? रूस को। किसे मानते थे? रूस को। इसीलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के 9 कारण। पहला कारण नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। दूसरा कारण नौकरशाही का शिकंजा। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। संसाधनों का अधिकतम प्रयोग परमाणु बम बनाने में। प्रौद्योगिक ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रह जाना। गोरबाचेव के सुधारों का विरोध करना। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तु की कमी के कारण। पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना और रूस की प्रमुखता। ये 9 कारण है सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या निकला? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम निम्नलिखित निकले। पहला परिणाम निकला शीत युद्ध की समाप्ति। पहला परिणाम क्या निकला? शीत युद्ध की समाप्ति। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है शीत युद्ध खत्म। 1991 में ही शीत युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि शीत युद्ध 2 देशों के बीच चल रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ तो खत्म हो गया तो शीत युद्ध भी खत्म। हथियारों की होड़ की समाप्ति। हथियारों की होड़ चल रही थी दोनों देशों के बीच, दोनों ध्रुवों के बीच। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ हथियारों की होड़ भी खत्म। पहला परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरा परिणाम हथियारों की होड़ की समाप्ति। तीसरा परिणाम अमेरिकी वर्चस्व का उदय। जब सामने वाला दुश्मन घुटने टेक देता है तो एक ही वर्चस्व बचता है। ऐसे ही हुआ, अमेरिकी वर्चस्व का उदय हो गया सोवियत संघ के विघटन से। 15 नए देशों का उदय। 15 देशों से मिलकर बना था सोवियत संघ, सब अलग अलग हो गए तो अब 15 नए देशों का उदय होता है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस क्या बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। पूंजीवाद विचारधारा का उदय हुआ, वर्चस्व हो गया, क्योंकि सोवियत संघ समाजवाद की थी, समाजवाद समाप्त हो गया और पूंजीवाद का उदय हो गया और वर्चस्व और बढ़ गया अमेरिका का। हथियारों की होड़ खत्म हो गई। ये मैंने शायद लिख दिया, 2 बार पॉइंट लिख दिया है, ये छोड़ो। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आगे बताऊंगा, अगला टॉपिक यही है।
सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना था। उसके परिणाम में पहला परिणाम निकला शीत युद्ध की समाप्ति, दूसरा परिणाम हथियारों की होड़ खत्म, तीसरा परिणाम अमेरिकी वर्चस्व का उदय, चौथा 15 नए देशों का उदय, पांचवा रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, छठा पूंजीवाद विचारधारा का उदय हुआ तथा वर्चस्व बढ़ गया, सातवां शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब शॉक थेरेपी है क्या? शॉक थेरेपी का मतलब होता है, अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब मुंह पे मुक्का मार के शकल बदलना। एक तरह से यही समझ लो, मुंह पे मुक्का मार के शकल बदलना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद, साम्यवाद का पतन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991। उसके बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को WB विश्व बैंक तथा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनने निर्देश दिया था कि यहाँ पे साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन हो जाए। इस मॉडल को ही हम शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जल्दी जल्दी देख लो। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहते हैं। परिवर्तन के ही मॉडल को क्या बोलते हैं? शॉक थेरेपी। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषता तथा शॉक थेरेपी के परिणाम, ये दोनों में से एक जरूर आता है बड़ा सा 5 नंबर का। शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है फ्रेंड्स? शॉक थेरेपी की विशेषता, पहली विशेषता मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, मतलब अब पूरे मिल्कियत का प्रमुख रूप कौन होगा? निजी स्वामित्व, खुद के मालिक खुद ही। दूसरा राज्य की संपदा या संपत्ति का निजीकरण, राज्य की संपदा का निजीकरण, ये शॉक थेरेपी की विशेषता है। पहला मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य, निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा निजीकरण, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि साम्यवाद में बंद अर्थव्यवस्था होती है और पूंजीवाद में खुली अर्थव्यवस्था। और शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? साम्यवाद को खत्म करके पूंजीवाद को अपनाने का मॉडल। पांचवा मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुद्रा इधर उधर ले दे सकते हैं। पहले बंद अर्थव्यवस्था रहती है तो उसमें विदेश की मुद्रा तो आएगी नहीं और ना अपनी मुद्रा जाएगी, और अब जब अर्थव्यवस्था खोल दी, मुक्त व्यापार कर दिया, तो विदेश की मुद्रा तो आनी है। छठा पश्चिमी देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, जब पूंजीवाद अपना और पश्चिम देश में भी पूंजीवाद ही अमेरिका में, तो उससे जुड़ाव होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? जुड़ाव। शॉक थेरेपी की विशेषता, पहली विशेषता मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, दूसरी विशेषता राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म, मुक्त व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा, खुली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पश्चिमी देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले? अब रूस के, सोवियत संघ के जितने भी देश थे शॉक थेरेपी तो अपना ली, लेकिन परिणाम क्या निकले? रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, डगमगा गया। जब पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन करेगा तो डगमगा जाएगा। डगमग 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 रहा है रूस, देखो। शॉक थेरेपी के पहले परिणाम क्या निकला? रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, बिल्कुल ही चरमरा गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। रूसी मुद्रा रूबल में क्या आ गई फ्रेंड्स? गिरावट। तीसरा 90% उद्योगों को निजी हाथों में या निजी कंपनियों में औने पौने दामों में बेच दिया। सरकार क्या करेगी इतने उद्योगों का? निजी हाथों में दे दिया या निजी कंपनियों को, किसमें? औने पौने दामों में। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहते हैं? जब सरकार ने 90% उद्योगों को निजी हाथों में या निजी कंपनियों को औने पौने दामों में बेचा, उसी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहते हैं। चौथा परिणाम खाद्यान्न संकट आ गया, खाने के लाले पड़ गए। पांचवा परिणाम आर्थिक विषमता बढ़ी, शहरों और नगरों में आर्थिक विषमता बढ़ी।
छठा, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। जो पहले समाज का कल्याण कर पाते थे वो भी नष्ट हो गई। सातवां, माफिया वर्ग का उदय। सातवां क्या है? माफिया वर्ग का उदय। कुछ छोटे से टॉपिक है, बाल्कन क्षेत्र और बाल्टिक क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र क्या है? इसमें जब गृह युद्ध हुआ था, गृह युद्ध होने के कारण यूगोस्लाविया कई भागों में बट गया था, वो बाल्कन क्षेत्र का है। बाल्टिक क्षेत्र, लिथुआनिया ने अपने आपको 1990 में स्वतंत्र घोषित किया, वो बाल्टिक क्षेत्र का था। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया ने 1991 में यूएनओ के सदस्य बन गए। ये तीन एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये तीन 1991 में किसके सदस्य बने फ्रेंड्स? यूएनओ के सदस्य बन गए। 2004 में नाटो में भी शामिल हो गए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन वो घंटा बजाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप है जेके स्टडी पॉइंट 11th एंड 12th। इसे डालोगे टेलीग्राम पे तो मैं टॉप पे आ जाऊंगा, और उसे ज्वाइन करें नोट्स के लिए, और नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही बने रहिएगा।